हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। और अगली श्रृंखला हमारी वीडियो में आ रही है, आगे की जर्नी जो हमने पूरी की अपनी इन छुट्टियों में। तो आज हम लोग निकले हैं घूमने के लिए और हम बाराबंकी की साइड में जा रहे हैं। बाराबंकी की साइड में रामनगर एक जगह है, वहाँ पर हम लोगों का आज घूमना होगा। तो हम सभी लोग झटपट तैयार होके और निकल गए हैं घूमने के लिए। यहाँ पर मैं, दीदी का बेटा जय और एलेक्स, हम 4 लोग घूमने के लिए जा रहे हैं। दीदी के 2 बच्चे हैं, जय और नमन। तो एक घर पे रुक गया है, उसको घूमने जाने में कोई ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है, पर जय हम लोगों के साथ अक्सर निकलता है। हम लोग कहीं भी जाते हैं घूमने के लिए तो हमारा साथ देने के लिए ये हमेशा हम लोगों के साथ रहता है। तो हम लोग आज निकले हैं बाराबंकी की साइड में। तो आप लोग देखिएगा कि कितना जो जिस जगह पे हम लोग जा रहे हैं बहुत ही शांति वाली जगह है, बहुत ही अच्छी जगह है। ये देखेंगे हम लोग निकले हैं जरवल रोड की साइड से। तो आगे बढ़ते हुए रामनगर पड़ेगा, बाराबंकी से कुछ किलोमीटर पहले ही पड़ता है ये, और उसी में हमको जाना है। तो वो है एक महाराज जी हैं जिनका धाम बना है वहाँ पर, और वो है कोटवा बाबा धाम। तो उसी के दर्शन के लिए हम लोग जा रहे हैं। और ये समय जो है वो शाम का समय है, लगभग 3 या 4 बज रहे थे। और सड़कें जो थी दोपहरी होने की वजह से काफ़ी खाली थीं, इसलिए हम लोगों को ड्राइव करने में मज़ा आ रहा था, हम लोग को घूमने में मज़ा आ रहा था। काफ़ी स्पीड से हम लोग निकले थे ताकि हम लोग शाम होने से पहले वापस आ जाएं। पर कहते हैं ना कि आप जाओगे अपनी मर्ज़ी से, वापस आना किसी और के हाथ में होता है। तो जब हम लोग यहाँ से घूमने के लिए निकले थे तो हम लोगों ने प्लानिंग की थी कि हम लोग 7 साढ़े 7 बजे तक वापस आ जाएंगे। पर ऐसा कुछ वहाँ का जो खिंचाव था, जो वहाँ का नज़ारा था, मन ही नहीं किया कि आप जाइए और सिर्फ घूम के देख के वापस आ जाइए। हम लोगों ने खूब सारी मस्ती भी की वहाँ पर, काफ़ी समय बिताया, और समय बिताने के बाद हम वापस आए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं आपको व्यू दिखा रही हूँ थोड़ा सा। बहुत ही अच्छी जगह थी, सड़क के किनारे काफ़ी ज़्यादा पेड़ लगे हुए थे, तो इसलिए अच्छा लग रहा था। हरियाली दिख रही थी, आँखों को बहुत ही लुभावनी लग रही थी। ये जो दृश्य था मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, इसलिए मैंने इसको भी कैप्चर कर लिया, अपने वीडियो पे रिकॉर्ड कर लिया। तो फिर मैंने थोड़ी बहुत रील्स बनाई, और उसके बाद अब आगे की जर्नी हम पूरी करने वाले हैं। तो यहाँ से चलते समय हम देखेंगे आगे हमें मिलेगा घाघरा घाट। घाघरा घाट से आगे हम जब चलेंगे थोड़ी और दूरी पे फिर हमको मिलेगा रामनगर। तो ये आप देख सकते हैं, ये घाघरा है। घाघरा नदी जो है काफ़ी सूख चुकी है, गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है, भीषण गर्मी की वजह से काफ़ी ज़्यादा नदी जो है वो सूख चुकी है। हालांकि इसकी भयंकरता का अंदाज़ा लगाया जा सकता है जब बारिश का समय होता है। नदी अक्सर उफान के कगार पे रहती है, काफ़ी ज़्यादा लबालब नदी, इस नदी में पानी होता है। लेकिन अभी फ़िलहाल के समय पे ये नदी काफ़ी हद तक सूख चुकी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं उधर रेलवे क्रॉसिंग का दिया हुआ है, और इधर हम चल रहे हैं। और पानी जो है वो बहुत ही कम है, इसलिए उतना ज़्यादा भयंकर नहीं दिख रहा है, वरना इसका विकराल रूप देखने को मिलता है जब आप बारिश के समय में आएंगे। यानी अगर हम 1 या 2 महीने बाद आते तो इस नदी को पार करते काफ़ी ज़्यादा समय लगता, और मतलब जो पानी होता वो दिखाई देता काफ़ी दूर तक। तो अभी तो गर्मी की वजह से काफ़ी हद तक सूखा हुआ है। अभी आप ये देखिए, हम अब नीचे की ओर अगर हम घाघरा से जब हम आगे बढ़ते हैं तो रामनगर की तरफ जाने के लिए वो जो जगह है जिस प्लेस पे हम जाना चाहते हैं, तो उससे हमको आने के लिए नीचे उतरना पड़ता है। और यहाँ पर भी काफ़ी चढ़ने का ग्रामीण इलाका था, तो वहाँ पर जो दृश्य था, जो वहाँ का वातावरण था, वो काफ़ी शुद्ध और अच्छा लग रहा था। ये आप देख सकते हैं कितने सारे पेड़ पौधे हैं, हरियाली है। और यहाँ की जो सड़कें हैं वो हाईवे था, जिससे हम हाईवे से नीचे उतर के आए हैं, और अब एक इस क्षेत्र में चल रहे हैं जहाँ पर बाबा कोटवा का धाम है, और उनके दर्शनों के लिए हम निकले हुए हैं।
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हो रही है पेपरमिंट की खेती हो रही है। और आप लोगों ने सुना होगा मिंट ऑयल, तो ऐसे ही खेती के द्वारा मिंट निकाला जाता है, मिंट ऑयल। तो यहाँ पर उसी की खेती हो रही थी। हम लोग अब पहुँचने ही वाले हैं, बहुत ज़्यादा लंबी यात्रा नहीं होगी। और मैं अभी आपको आगे का व्यू दिखाती हूँ थोड़ा सा। जो गांव के लोग थे वो बहुत ही सीधे साधे और सरल होते हैं। घर जो होते हैं यहाँ के वो भी बहुत ही अच्छे लगते हैं, छोटे छोटे से सुंदर सुंदर से अपनी तरह से उन लोगों ने उसकी सजावट कर रखी होती है। तो ये सारी चीज़ें मुझे बहुत ही ज़्यादा आकर्षित करती हैं और मुझे ऐसी ही जगहों पे जाना घूमना अच्छा लगता है। तो लीजिए, पहुंच चुके हैं हम अपनी मंजिल पर, जहां पर हमको जाना था। ये है बाबा कुटवा महाराज का धाम है। और ये जो मंदिर जो बनाया गया है काफ़ी विशाल क्षेत्र में बना हुआ है ये मंदिर। तो यहाँ पर आप देखेंगे प्रथम महंथिन थी जिन्होंने बाबा की सेवा की थी, वो है साहिब महंथिन जो हैं साहिब गुरु प्रसाद दास। इन सब की यहाँ पर समाधि बनाई गई है। साहिब बल्ला दास, ये सब लोग जो थे वो महाराज जी की सेवा में लगे हुए थे। तो आगे इन लोग की समाधि दी गई है। और इधर के तरफ आपको कई सारे मंदिर देखने को मिलेंगे, छोटी छोटी मंदिर के रूप में। यहाँ पर ये क्षेत्र जो है उसको बनाया गया है। बहुत ही मान्यता वाला ये मंदिर है। काफ़ी मतलब लोगों की मन्नतें पूरी हुई है। यहाँ पर महाराज जी के दरबार में जो भी कुछ मांग के गया है उन सभी की मुरादें पूरी हुई हैं। कोई भी खाली हाथ नहीं जाता है, ऐसा कहा जाता है। यहाँ के जो निवासी हैं, जो क्षेत्रीय निवासी हैं, उनका कहना है कि कुटवा बाबा ने हमेशा उनकी सहायता की है और किसी भी परिस्थिति में वो रहे हों, जब भी उन्होंने महाराज कुटवा बाबा की का स्मरण किया है, उनको याद किया है, तो उनके सारे बिगड़े काम जो है वो पूरे हो जाते हैं। तो यहाँ पर मंगलवार और शनिवार को काफ़ी बड़ा मेला लगता है, क्षेत्रीय मेला, और काफ़ी दूर दूर से लोग दर्शनों के लिए आते हैं। मैंने यहाँ पर भी अपने विद्यालय में बात की तो काफ़ी लोगों से पता चला कि वाकई में बाबा कुटवा महाराज जी का जो धाम है वो प्रसिद्ध धाम है। तो यहाँ पर हम लोग को दर्शन करने को मिला, बहुत ही सौभाग्य की बात है। ये महाराज जी का समाधि स्थल जहाँ पर उन्होंने वो अंतर्ध्यान हुए थे, ब्रह्मलीन महाराज यहीं पर उन्होंने समाधि ली थी और अंतर्ध्यान हो गए थे। ऐसी कहावत है, ऐसा कहा जाता है कि महाराज जी इसी कक्ष में अंतर्ध्यान हो गए थे, बैठे बैठे ब्रह्मलीन हो गए थे वो। तो यहाँ पर उनकी पूजा की जाती है। और कोई ऐसा मूर्ति पूजा, विशेष मूर्ति पूजा कुछ भी नहीं है कि हमको किसी मूर्ति के दर्शन होंगे और हम वहाँ पर जाकर पूजा करेंगे। बस इसी क्षेत्र को अगर आपने दर्शन कर लिया और इनसे कुछ भी आपके मन में जो भी बात है आप इनसे कहते हैं, पूरी करने के लिए कोई मन्नत मांगते हैं, मुराद पूरी हो जाती है आपकी, ऐसा कहा जाता है। तो पहले तो मुझे इनके बारे में इतना अधिक जानकारी नहीं थी, लेकिन जब मैंने इनके दर्शन किए और इनके बारे में जब मैंने विस्तार से जानने का प्रयास किया, तब मुझे जाकर पता चला कि वाकई में बाबा कुटवा महाराज की बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्धि है, काफ़ी दूर दूर तक लोगों को पता है। मुझे नहीं पता था, वाकई में मुझे नहीं पता था कि ये इतने ज़्यादा प्रसिद्ध हैं। दीदी अक्सर आती हैं यहाँ पर, उनकी भी कई सारी मन्नतें पूरी हुई हैं। तो दीदी तो बहुत ही ज़्यादा मानती है महाराज कुटवा को, बाबा कुटवा को। अब तो वो है नहीं, वो तो अंतर्ध्यान हो गए, ब्रह्मलीन हो गए हैं। लेकिन अभी भी उनके जो सेवक हैं, जो मंदिर के जो महाराज हैं, महंत जी लोग हैं, वो लोग हैं और वही इसकी देखरेख कर रहे हैं। तो दीदी के यहाँ से तो काफ़ी आना जाना होता है और उन्होंने मुझसे कहा कि चलो तुमको वहाँ के दर्शन करा के लाती हूँ। तो पहले तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था, मैं आने के लिए तैयार भी नहीं हो रही थी, लेकिन दीदी ने कहा नहीं, जब जाओगी तो तुम्हें अच्छा लगेगा। तो जब मैंने इनके दर्शन किए और इनकी महानता के बारे में जब मैंने जाना तो मुझे वाकई में काफ़ी अच्छा लगा, काफ़ी श्रद्धा भाव जागृत हुआ महाराज जी के बारे में। और ये मंदिर का प्रांगण है, यहाँ पर साफ़ सफाई हो रही थी, धुलाई हो रही थी, क्योंकि हम लोग वेडनेसडे को, बुधवार को मंदिर में गए थे और परिसर में मंगलवार को काफ़ी बड़ा मेला लगता है। आप देख सकते हैं इसका जो क्षेत्र है, मंदिर का परिसर जो है काफ़ी विशाल है और इसमें काफ़ी श्रद्धालु भक्त जन जो है वो काफ़ी ज़्यादा भारी संख्या में यहाँ पर आ सकते हैं। तो इतना विशाल मंदिर है ये, तो मेले की वजह से यहाँ की जो साफ़ सफाई है वो चल रही थी। तो अब हम लोगों ने यहाँ के दर्शन किए और अब हम चलते हैं यहाँ के सरोवर को देखने के लिए। तो ये है यहाँ का सरोवर और
ये सरोवर काफ़ी विशेष है। कहा जाता है यहाँ पे कहावत है कि कुछ बाहर से कुछ महंत और ऋषि लोग आए हुए थे यहाँ पर, साधु जन थे जो आए हुए थे एक साथ में, काफ़ी संख्या में वो लोग थे। और महाराज कोटवा के प्रताप से कह सकते हैं, उनके आशीर्वाद से इस नदी में जो दूध है वो प्रवाहित हो गया था। उनका ऐसा कुछ प्रताप रहा होगा, ऐसी कहावत थी। वहाँ पर जो बैठे हुए दुकानदार जो थे उनसे बात होने पे ये पता चला। तो यहाँ पर जो थे वो बंदर जो थे भीषण गर्मी से राहत पाने के लिए स्नान कर रहे थे सरोवर में। वैसे काफ़ी जो इसका स्थिति है काफ़ी अच्छी नहीं थी, पर मंदिर के पास सरोवर होता है तो वो भी था, हमें वो भी दर्शन करने थे तो उसके भी हमने दर्शन किए। वापस हम लोग अब आगे की ओर जा रहे हैं और हम लोगों को हल्की फुल्की भूख लग गई थी तो हम लोग यहाँ पर स्नैक है उसको खा रहे हैं, खाते हुए मज़े से बातें करते हुए जा रहे हैं। और दीदी मुझे उनकी महानता के बारे में बता रही थी कि कैसे इनकी प्रसिद्धि हुई, कैसे उन्होंने समाधि लिया, किस तरह से धीरे धीरे इनका प्रचार प्रसार हुआ और लोगों के मन में उनके प्रति श्रद्धा भाव जागृत हुए, और कैसे कैसे महाराज जी जो हैं वो मन्नतें पूरी करते हैं। तो क्यों लोग इतनी भारी संख्या में इनके दर्शनों के लिए आते हैं, दीदी क्यों आती हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में मैंने यहाँ पर जाना जब मैं मंदिर से दर्शन करके वापस आ रही थी। तब मुझे इनके बारे में जानने की इच्छा जागृत हुई। तो बातें करते हुए काफ़ी समय निकल गया था और हम लोग अपने आगे की मंजिल की ओर पहुँचने ही वाले थे। तो ये है हमारी अगली मंजिल जहाँ पर हमको घूमने जाना था। तो ये बाराबंकी में है, बाराबंकी के क्षेत्र परिसर में आता है ये। और ये है पारिजात अभयारण्य है बाराबंकी क्षेत्र में। तो यहाँ पर जो पारिजात का वृक्ष है, कहा जाता है कि बहुत ही विशाल ये वृक्ष है, बहुत ही पुराना वृक्ष है। और पारिजात के वृक्ष के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, सत्यभामा जी से जुड़ी हुई एक कथा है जो कि हम लोगों ने द्वापर युग में श्री कृष्ण और सत्यभामा के कथा में सुनी होगी। तो उसी पारिजात वृक्ष के दर्शनों के लिए हम लोग यहाँ पर आए हैं। और ये बाहर का जो मेन गेट है जहाँ से हम लोग को एंट्री करना होता है। और ये है देखिए, पारिजात पर्यावरण जागरूकता केंद्र वन विभाग बाराबंकी में। तो बाहर की तरफ कुछ दुकानें लगी हुई हैं, बाहर काफ़ी लोग आते हैं घूमने के लिए, कुछ पर्यटक भी आते हैं। तो छोटी मोटी वहाँ पर कई सारी दुकानें हैं, प्रसाद की दुकानें हैं। और उसके बाद में हम लोग अंदर की ओर बढ़ते हैं तो इस तरह की देखिए ये एक छावनी बनी हुई है कुटिया के रूप में, जो देखने में काफ़ी आकर्षित कर रही थी, बच्चों को काफ़ी आकर्षित करती है। यहाँ पर बैठ के आप विश्राम कर सकते हैं, विश्राम करने के लिए यहाँ पर जगह बनाई गई है। और कई सारे पार्क हैं अंदर, छोटे बड़े मिलाकर कई सारे पार्क बनाए हुए हैं कि बच्चे अगर आएँ तो उनको मनोरंजन के लिए काफ़ी सारा यहाँ पर झूले वगैरह लगे हुए हैं, तो उनको काफ़ी अच्छा लगे अगर वो घूमने के लिए आ रहे हैं। और ये है पारिजात का वृक्ष जो कि आप देख सकते हैं कितना मन्नत वाला है। यहाँ पर कितनी सारी जो चुन्नियाँ हैं वो बांधी हुई हैं, धागे बांधे हुए हैं, अपनी मन्नतों को पूरी करने के लिए लोग यहाँ पर आते हैं। और वृद्ध पारिजात से बुज़ुर्ग पारिजात से, या हम कह सकते हैं बहुत ही पुराने वृक्ष पारिजात से वो अपनी मन्नतें मांगते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैंने आपको दिखाया पारिजात का फूल था ये, और जो कि बहुत ही बहुमूल्य होता है। कहते हैं कि जिसको ये मिल जाता है वो आदमी सुख समृद्धि से, धन संपत्ति से, वैभव से समृद्ध हो जाता है। इसलिए इस फूल को बहुत ही सुरक्षित रखा गया है, नेट के द्वारा उसको घेर के रखा गया था कि वो फूल जो है इधर उधर कहीं भी गिरे नहीं, बिखरे नहीं। और मैंने एक फूल देखा, ये देखिए आप देख सकते हैं ऊपर नेट लगा हुआ है, तो इसके द्वारा इसको घेर के रखे थे। और बाकी अगर अंदर गिरा तो अंदर तो कोई जा नहीं सकता है। चारों तरफ से देखिए आप, ये नेट लगा हुआ है। तो ये वृक्ष जो है वो बहुत ही पुराना है। आप इसकी शाखाओं को देखकर, आप इसके जो तने हैं उसको देखकर आप समझ सकते हैं। अब मैं आपको भी दिखाती हूँ, देख लीजिए कितना पुराना है ये वृक्ष। इसमें भी आकृतियाँ ऐसी बन रही हैं जैसे लग रहा है कि किसी का चेहरा इसमें उभरने वाला है। और इतना मोटा, इतना पुराना तना, वो देखने से ही लग रहा है कि ये वृक्ष जो है काफ़ी पुराना है, काफ़ी मान्यता वाला है और सबकी मन्नतें, सबकी मुरादें पूरी करने वाला है। तो
इसलिए यहाँ पर भी दर्शन करना ज़रूरी था, तो हम लोग यहाँ पर भी दर्शन करने के लिए आए। एलेक्स को थोड़ा सा घूमना था पार्क में, झूला वूला, क्योंकि मंदिर में बच्चों को कुछ भी आनंद नहीं आता है, उनको इसमें कोई मज़ा नहीं आता है। तो एलेक्स को पार्क में घूमना था, तो इसलिए हम लोग यहाँ पर आए। तो आप देख सकते हैं ये वृक्ष बहुत ही दूरी में ये वृक्ष लगा हुआ है और इसको सुरक्षा की दृष्टि से बाउंड्री में इसको अंदर कर दिया गया है। तो यहाँ पर झूले के मज़े लेने लगे, हम और दीदी थे, हम लोगों ने भी झूले के मज़े लिए। एलेक्स और जय थे और कुछ बच्चे और भी थे, वो लोग दूसरे झूले में बैठे हुए थे और यहाँ पर हम लोगों ने बैठ के झूले का आनंद लिया। बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया वाकई में। इसीलिए बच्चे लगता है कि झूले पर बैठने के लिए बहुत परेशान होते हैं। और हम लोगों ने झूले पे बैठ के काफ़ी देर तक खूब सारे मज़े लिए, झूले के आनंद लिए। और यहाँ पर मैंने कुछ रील्स भी बनाई थी झूले पर बैठ के, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। और उसके बाद में हमें भूख लग गई, फिर हम लोगों ने बैठ के आराम से शांति से ठंडाई पी और कुछ हल्की फुल्की चीज़ें थी जो हम घर से लेकर आए थे, और अच्छी खासी पिकनिक हम लोग की हो गई थी। तो हम लोगों ने उसके आनंद लिए, मज़े लिए, खा पी के हम लोग फिर उसके बाद में घूमने के लिए निकले। एलेक्स थे वो पार्क में घूम रहे थे और झूले पे झूल रहे थे, इधर से उधर घूमना था उनको। फिर हम लोगों ने उनको आवाज़ दिया कि जल्दी से आओ, क्योंकि शाम होने वाली थी, काफ़ी देर हो गया था, मंदिर जाने में भी काफ़ी देर हो गया था और शाम होने वाली थी। आप देख सकते हैं पीछे कैसे एलेक्स जो है वो शैतानियाँ कर रहे हैं, और चलते चलते भी उनके हाथ पैर जो है वो हिलते डुलते रहते हैं। लेकिन बच्चे हैं तो शैतानियाँ तो करेंगे ही, और इसीलिए ये दिन आते हैं छुट्टियों के कि इसमें आप खूब जी भर के शैतानियाँ कर लीजिए। मम्मी लोग भी कुछ नहीं बोलती हैं। तो अब हम लोगों ने थोड़ा बहुत खाया पिया और उसके बाद में इनका जी अभी भी नहीं भर रहा था झूले से, इनको अलग अलग तरह के झूले चाहिए थे। तो इनकी मैं तो डांट रही थी कि अभी चलो बहुत देर हो रही है, अब हम लोग को घर भी निकलना है। पर दीदी जो है वो बहुत ही लाड दुलार करती हैं एलेक्स का, क्योंकि वो छोटा है ना अभी, तो दीदी उसकी हर बात मानती हैं। उन्होंने कहा ठीक है चलो तुम जाओ झूले पे और मैं तुमको झुला रही हूँ। तो बाहर से वो झूले को चला रही थी, और एक और बच्चा था जो वहीं का था। ये लोग अक्सर शाम को आते हैं झूले में झूलने के लिए, ऐसा उसने बताया था। तो इन लोगों ने जब झूल लिया, उनका जी भर गया, फिर हम लोग घूम। और यहाँ पर एलेक्स हम लोगों के लिए कुछ रील्स बना रहा था और काफ़ी अच्छे से उसने एडिटिंग वगैरह करके अच्छा बनाने की कोशिश की, बहुत ही अच्छा बन गया था और अच्छा लगा मुझे। उसने बोला मम्मा लाइए मैं आपके लिए कुछ अलग तरीके से रील्स बनाने की कोशिश करता हूँ, वीडियो शूट करता हूँ। तो उसने इस तरह से वीडियो शूट किया, मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि कोशिश कर रहा है वो मेरी हेल्प करने की, क्योंकि मैं कुछ कर नहीं पाती हूँ जल्दी, क्योंकि हम लोगों का प्लान ही ऐसे अचानक से बनता है, तो जो जितना भी कुछ सोच के रखो वो हो नहीं पाता है। तो यहाँ पर ये पार्क में बहुत सारे प्लांट लगे हुए थे, वॉक करने का प्लेस बना हुआ था। हम लोग इस पर काफ़ी देर तक चलते हुए हम लोगों ने बातें की, क्योंकि ये लोग झूले से उतरने का नाम नहीं ले रहे थे। तो आगे भी कुछ चीज़ें हैं जो यहाँ पर देखने लायक थी, तो मैं आपको उनको भी दिखाती हूँ कि क्या क्या चीज़ें हैं। यहाँ पर एक छोटा सा मंदिर बनाया गया है, और लोग पारिजात के दर्शन करने के बाद इस मंदिर पर भी आते हैं दर्शनों के लिए। और ये शंकर जी का छोटा सा मंदिर था, जो कि बहुत ही प्यारा लग रहा था, देखने में बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि बहुत ही हरियाली का क्षेत्र है, काफ़ी ज़्यादा पेड़ लगे हुए हैं यहाँ पर। तो अभयारण्य के रूप में यहाँ पर इसको बनाया जा रहा है। अभी काफ़ी कुछ इसमें होना बाकी है, धीरे धीरे इसका विकास किया जा रहा है। इससे पहले दीदी बोल रही हैं कि ये सिर्फ वृक्ष था और वृक्ष को सिर्फ ऐसे बाउंड्री से घेर दिया गया था। ये सारी चीज़ें जो है इसमें बाद में निर्माण हुआ है इसका। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक छोटा सा मंदिर भी बनाया गया है शंकर जी का, और अभी इस धीरे धीरे इसमें काम जो है वो किया जा रहा है, कार्य अभी प्रगति पर है। तो और कुछ आने वाले सालों में ये और भी ज़्यादा आकर्षण का केंद्र होगा लोगों के लिए। तो अगर आप इधर की तरफ आएँ तो आप ज़रूर घूमने के लिए आइएगा, आप ज़रूर विज़िट करिएगा, क्योंकि वाकई में अच्छा लगता है। बहुत ही ज़्यादा अच्छी शांति वाली जगह है, अब बच्चों को भी काफ़ी अच्छा लगेगा, उनके लिए भी काफ़ी चीज़ें हैं यहाँ पर देखने के लिए, घूमने के लिए। तो यहाँ पर विश्राम स्थल बना हुआ था बगल में, और ये एक फाउंटेन के लिए बना हुआ था, फव्वारे के लिए। लेकिन अभी कार्य जो है वो निर्माण
हो रहा है, तो इसलिए अभी इसको स्टार्ट नहीं किया गया है। बस अभी इसका जो बाहरी आवरण है उसको तैयार किया गया है, धीरे धीरे इसमें कार्य होगा। तो ये चीज़ें भी बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही थी। अभी और भी आगे कुछ चीज़ें हैं जो देखने लायक हैं। ये है सेल्फ़ी पॉइंट। यहाँ पर सेल्फ़ी लेने के लिए एक छोटा सा ये भी फव्वारे के रूप में बना हुआ था, लेकिन जो पानी है वो काफ़ी पुराना हो चुका था और अभी इसकी साफ़ सफाई के लिए कुछ ज़्यादा कार्य नहीं किया गया है इसमें। तो धीरे धीरे करके ये सारी चीज़ें यहाँ पर दुरुस्त होंगी, अच्छी होंगी, सही होंगी। लेकिन तब तक के लिए ये काफ़ी अच्छा हो गया है, पहले से काफ़ी अच्छा हो गया है। मैं भी यहाँ पर आ चुकी हूँ, पहले मैंने दर्शन किए थे पारिजात वृक्ष के, लेकिन अब ये बिल्कुल इसका बदला हुआ रूप मुझे दिख रहा है। काफ़ी ज़्यादा विकास हो गया है इस क्षेत्र में, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो है वो बदल गई हैं। तो यहाँ पर एलेक्स मस्ती करते हुए, इनको तो हर जगह मस्ती करनी होती है। छोटा सा बच्चा था वो गिर गया था, इसी पे इनको ज़ोरों से हंसी आ गई और ये इन्होंने जाकर कुटिया में तपस्या करने का सोचा और ये वहाँ पर जाके आंखें बंद करके मुझसे बोल रहा, मम्मा मैं तपस्या कर रहा हूँ और मेरा भी मंदिर यहीं पे बनेगा। मैंने बोला मैं जा रही हूँ वापस और तुम बैठ के यहाँ पर अपने मंदिर की तैयारी कर लो। तो फिर ये भाग के वापस इस जगह से जब वापस बाहर की ओर निकलेंगे तो यहाँ पर भी एक छोटा सा पार्क है, जिसमें अभी बच्चों के लिए झूले के कुछ अलग अलग तरह के झूले जो है वो लगाए जा रहे हैं, उसका निर्माण किया जा रहा है। तो यहाँ पर झूले तो नहीं थे, अच्छा था नहीं थे, नहीं तो एलेक्स यहाँ पर भी कुछ समय ज़रूर बिताता। और धीरे धीरे शाम हो चुकी थी, धूप जो है उसका नामो निशान मिट गया था और धीरे धीरे अंधेरा जो है वो फैलने वाला था, अंधकार की ओर अग्रसर हो रहे थे सूर्यदेव। तो अब हम लोगों को घर की ओर निकलना था। मैंने एलेक्स से कहा बेटे मस्ती बहुत हो गई, अब वापस चलते हैं, क्योंकि हम लोग घर से काफ़ी दूर आ चुके थे और वापस जाने में भी 1-1.5 घंटा लगता। तो अब हम लोग वापस जा रहे हैं और फिर उम्मीद करते हैं कि भविष्य में ज़रूर एक बार फिर से यहाँ पर हम लोग विज़िट करें। एक बार क्या कई बार कर सकते हैं, क्योंकि जब भी दीदी के यहाँ हो तो दीदी तो अक्सर यहाँ दर्शनों के लिए आती हैं, तो अच्छा लगेगा। जब जितने बार भी हम आएंगे यहाँ पर अलग अलग चीज़ें हो जाएंगी, अलग अलग तरह से विकास हो चुका होगा, तो देखने में काफ़ी अच्छा लगेगा। मुझे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, और अगर आपको कुछ भी चीज़ समझ में नहीं आई हो या कोई चीज़ अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। मुझे तो ये चीज़ें बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी, बहुत ही ज़्यादा आकर्षित लगी। बहुत ज़्यादा तामझाम नहीं है, लेकिन शांति और सुकून वाली जगह है। छोटी सी जगह में जो भी कुछ बना हुआ है वो काफ़ी अच्छा बना हुआ है। तो ये सारी चीज़ें मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी और अब हम लोग घर की ओर रवाना हो रहे हैं। थोड़ी दूर चलने पर बहुत ही अच्छा प्लेस था, काफ़ी ज़्यादा शांति थी, रोड पर कोई भी गाड़ी नहीं जा रही थी। तो हम लोग वहाँ पर रुके थोड़ा सा आराम करने के लिए, और एलेक्स को कोल्ड ड्रिंक पीनी थी, तो हम लोगों ने वहाँ पर थोड़ा सा रेस्ट किया, कोल्ड ड्रिंक पिया, और मैं बाहर निकल के थोड़ी सी वीडियो मैंने शूट कर ली। और वाकई में बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। पीछे देख सकते हैं कितना ज़्यादा अच्छा मौसम जो है काफ़ी अच्छा हो रहा था, क्योंकि शाम हो चुकी थी और उसके बाद अब रात होने वाली थी। तो शाम के समय में जो मौसम होता है वो इतनी ज़्यादा कड़कती धूप के बाद बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, शांति देने वाला होता है। इसलिए मैं गाड़ी से बाहर आई और मैंने थोड़ा सा वॉक किया रोड पे। आप देख सकते हैं कोई भी गाड़ी आ जा नहीं रही है, बहुत ही ज़्यादा शांति है। और हम लोगों ने एक साइड में लगा के कार को और अच्छे से हम लोग घूमे, हमने कोल्ड ड्रिंक का लुत्फ़ उठाया और उसके बाद फिर आगे का सफ़र तय किया। और शाम के समय में जो हवा थी काफ़ी ठंडी ठंडी लग रही थी, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। तो चूँकि यहाँ पर भीड़ भाड़ बिल्कुल भी नहीं थी, रोड बिल्कुल खाली था, तो मैंने हवा का भी आनंद लिया और अच्छे से मैंने कुछ रील्स भी बनाई और मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा ये सफ़र करते हुए। तो आप देख सकते हैं बाहर हम लोग वापस घाघरा पे पहुँच चुके हैं और यहीं पर जो है वो रात जो है वो फैल रही है, रात होने वाला है। तो आपको वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे विज़िट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और मेरा अगला वीडियो जो है वो बहुत ही जल्दी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी मैं।
तो वीडियो का वेट करिएगा, इंतज़ार करिएगा। और वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। आप सभी खुश रहें, स्वस्थ रहें और मेरी वीडियो को ऐसे ही देखते रहें और पसंद करते रहें। बाय बाय।